लास्ट वीडियो में हम लोग मैकडम कंस्ट्रक्शन को पढ़ रहे थे, तो हम अभी इसमें ही कंटिन्यू करते हैं कि देखते हैं कैसे मैकडम कंस्ट्रक्शन हुआ। तो इसमें जैसा कि देखा गया था कि जो तीनों प्रोसीजर्स थे, उन तीनों प्रोसीजर को क्या हो रहा था कि हम लोगों ने ओवरकम करके मैकडम कंस्ट्रक्शन बनाया। और मैकडम कंस्ट्रक्शन को बनाने के लिए हम लोगों ने जो क्रॉस स्लोप दिया था वो टॉप सरफेस पे भी दिया और बॉटम सरफेसेस पे दिया। ठीक है, तो इसमें जो सबसे नीचे की लेयर थी उसमें क्या किया गया, कॉम्पैक्टेड सबग्रेड विद क्रॉस सेक्शन 1/36। तो जो सबसे नीचे हमारा ब्रोकन स्टोन लगा हुआ है, तो इसमें हम लोगों ने देखिए जो सबसे थिकनेस रखी थी पेमेंट की वो 25 सेंटीमीटर की रखी। अब जैसा कि देख सकते हैं कि जो वेरिएशन है थिकनेस का, वो पहले जो रोमन रोड में था सबसे ज़्यादा था, धीरे धीरे वो कम होता चला गया। ठीक है, तो जो हमारा जितना मॉडर्न टेक्निक आएगा उसमें हमें क्या करना है, क्वालिटी पे ध्यान देना है, क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना है। तो थिकनेस जितना कम रहेगा फिलर मटेरियल उतना ही कम लगेगा, और फिलर मटेरियल अगर हमारा कम लगेगा तो वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन हमको स्ट्रेंथ से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जो हमारी प्रॉब्लम थी थिकनेस को लेके, वो तो वहाँ पे शॉर्ट आउट हो गई। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पे जो हमारा सबग्रेड है, सबग्रेड को कॉम्पैक्ट किया गया और इसमें जो क्रॉस स्लोप दिया गया वो 1/36 का दिया गया। ठीक है, तो जो यहाँ तक अगर कोई पेमेंट से पानी अगर जो है वो नीचे की तरफ मूव भी करता है लेटरली या लॉन्गिट्यूडनली डायरेक्शन लेटरली मूव भी करता है, तो अगर वो नीचे की लेयर तक भी आएगा फिर भी वो अपने आप को ड्रेन आउट कर सकेगा, क्योंकि उस सरफेस पे क्या किया गया, ग्रेडियंट प्रोवाइड किया गया, क्रॉस सेक्शन दिया गया है। ठीक है, तो जो हमारा सबसे नीचे का सरफेस था उसमें क्या किया, कैसे यूज़ करके बनाया गया, ब्रोकन स्टोन को यूज़ करके बनाया गया। ठीक है, तो ब्रोकन स्टोन जो था वो हमारा 5 सेंटीमीटर सीव से पास कर रहा था। तो यहाँ पे जो ब्रोकन स्टोन वो रखा गया सबसे नीचे वाली लेयर पे, जो 5 सेंटीमीटर सीव से पास कर रहा हूँ, और ये जो ब्रोकन स्टोन रखी गई वो 10 सेंटीमीटर के थिकनेस पे रखी गई थी। ठीक है, फिर इसके ऊपर वाली सरफेस पे हम लोगों ने ब्रोकन स्टोन लगाया, और वो ब्रोकन स्टोन कैसे लगाया, उनको साइज़ के आधार पर इसमें डिस्टिंग्विश किया गया, क्योंकि अब इसमें क्या था, यहाँ पे जो हम लोगों ने ब्रोकन स्टोन यूज़ किया वो 3.75 सेंटीमीटर सीव से पास कर रहा था, और उसको भी हम लोगों ने 10 सेंटीमीटर थिकनेस तक रखा है। फिर अब हमने 10 सेंटीमीटर का ब्रोकन स्टोन जो 5 सेंटीमीटर सीव से पास कर रहा है, 10 सेंटीमीटर ये रख लिया। फिर 3.75 सेंटीमीटर से जो पास कर रहा है 10 सेंटीमीटर क्लियर रखा, तो 20 सेंटीमीटर तो हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब जो हमारा ऊपर का टॉप सरफेस 5 सेंटीमीटर थिकनेस का बच रहा है सरफेस कोर्स का, वो 1.9 सेंटीमीटर सीव से जो पास कर रहे थे वो स्टोन्स का यूज़ करके 5 सेंटीमीटर थिकनेस ऊपर की रखी गई। ठीक है, जो हमारा ऊपर का सेक्शन था वो 1/45 का जो था हमारा टॉप सरफेस, और जो हमारा बॉटम सरफेस का क्रॉस स्लोप रखा गया वो 1/36 का रखा गया। राइट, तो इस तरीके से जो मैकडम कंस्ट्रक्शन का बनाया गया, तो इसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि इसमें सबसे पहले तो थिकनेस को कम कर दिया गया, तो हमारे फिलर मटेरियल जो था वो कम लगा। और दूसरा जो इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था, सबसे बड़ा एडवांटेज था, वो हमारा क्रॉस स्लोप का था, कि क्रॉस स्लोप टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस दोनों पे ही दिया गया था। ठीक है, तो इससे हमारा जो ड्रेनेज की प्रॉब्लम होती वो बिल्कुल भी, यहाँ पे ड्रेनेज बहुत अच्छा था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी ड्रेनेज की। तो ये हमारा एक तरीके से बहुत ही अच्छा मोड ऑफ कंस्ट्रक्शन था मैकडम, जो कि काफ़ी टाइम तक फॉलो हुआ, और इसमें जितने भी डिसएडवांटेजेस थे बाकी को उसको ओवरकम किया गया था। ठीक है, अब आते हैं हम हिस्ट्री ऑफ रोड डेवलपमेंट ऑफ रोड। तो जब हमारा रोड डेवलपमेंट हुआ तो इसकी क्या हिस्ट्री है, कैसे कैसे रोड डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले एक जैकर कमेटी बनी थी, वो जैकर कमेटी बनी हमारी 1928 में। ठीक है, 1928 में बनी। इसका काम क्या था, ये इसको फॉर्म किया गया था कि जो एग्जिस्टिंग रोड हैं हमारे, उनको मेंटेनेंस करना, उनके डेवलपमेंट पे ध्यान देना, और जो सिस्टम और मेंटेनेंस हमको आगे आने वाले जो भी हमारे नेशनल हाईवेज़ बनते हैं उनके लिए, तो एक कमेटी फॉर्म की गई जिसका नाम था जैकर कमेटी, और वो जो फॉर्म हुई थी कमेटी वो 1928 में फॉर्म हुई। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो रोड डेवलपमेंट था इसमें कुछ कुछ चीज़ों को फोकस किया गया कि किन किन इनका जो एजेंडा था वो क्या क्या था, कि किन किन चीज़ों को ध्यान देना है। तो सबसे पहला था रोड डेवलपमेंट जो है वो बिल्कुल नेशनल इंटरेस्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कमेटी का ही काम है, वो उसको एज़ पर नेशनल इंटरेस्ट रखा गया। उसके बाद से क्योंकि उस समय जो फंडिंग थी हमारे पास वो बहुत ज़्यादा थी नहीं, तो फंडिंग ना होने की वजह से अब रोड जो कंस्ट्रक्शन होता वो कैसे होता, तो क्या किया गया कि एक एक्स्ट्रा टैक्स लगाया गया पेट्रोल पे, क्योंकि उस वक्त में काफ़ी टाइम पहले की बात है 1928-29, तो उस वक्त में गाड़ियों का यूज़, पेट्रोल का यूज़ वही लोग करते थे जो सफिशिएंटली बिल्कुल इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो।
तो जो हमारा पेट्रोल था, पेट्रोल पे टैक्स लगाया गया, ठीक है। और उसके फंडिंग से जो पैसा आया, उससे जो रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए वो फ़ंड यूज़ किया जाने लगा। और जो फ़ंड के लिए जो एजेंसी बनी उसका नाम था सेंट्रल रोड फंड, CRF, जिसका फॉर्मेशन हुआ 1929 में, ठीक है। उसके बाद से क्या हुआ कि एक सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी फॉर्म हुई, इस्टेब्लिश हुई, जिसको बहुत ही फेमस है, जिसको हम जानते हैं और जिसके सारे कोड्स एंड प्रोविजंस को फॉलो करते हैं, जिसका नाम रखा गया IRC, जो कि है इंडियन रोड कांग्रेस। और इंडियन रोड कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ इन द ईयर ऑफ 1934, ठीक है। उसके बाद से जो एक रिसर्च कमेटी बनाई गई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया गया वो बनाया गया 1950 में, काफ़ी लेट में बनाया गया 1950 में, और उसका नाम था CRRI, सेंट्रल रोड रिसर्च कमेटी, ठीक है। तो इसमें हम ध्यान अगर देखते हैं तो हमारे पास 4 बॉडी है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री, जिनका जो रोल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रोड डेवलपमेंट की हिस्ट्री में। तो सबसे पहला तो है हमारा जैकर कमेटी। जो जैकर कमेटी बनाई गई वो 1928 में बनाई गई, हमें इस बात को ध्यान रखना है। और फिर जो जो जैकर कमेटी ने बनाया, जैकर कमेटी ने सबसे पहले कुछ कुछ चीज़ों को डिसाइड किया कि जो हमारा रोड का कंस्ट्रक्शन होगा वो बिल्कुल नेशनल इंटरेस्ट पे रखना है, उसको टॉप प्रायोरिटी पे रखना है। फिर उसको जो हमारा पेमेंट था या जो रोड थे, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, हाईवेज़ बनाने के लिए फंडिंग को इकट्ठा करना। तो फंडिंग को इकट्ठा करने के लिए सेंट्रल रोड फंड का फॉर्मेशन हुआ, CRF, विच वॉज फॉर्म्ड इन 1929, ठीक है। जो हमारे पेट्रोल यूज़र्स थे उन पे टैक्स लगाया गया और जो भी फंडिंग कलेक्ट हुई वो CRF में गई, ठीक है। उसके बाद से जो हमारे कोड्स, रोड जो बनते हैं, रोड के कोड और प्रोविज़न को फॉलो करने के लिए वो किस बॉडी के अंतर्गत सारे सब कुछ फॉलो होगा, कौन होगा जो एक्टिंग बॉडी होगी, इसके लिए तो एक सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी का बनाया गया, जो कि इस्टेब्लिश हुआ 1934 में, और उसका नाम रखा गया IRC, इंडियन रोड कांग्रेस, जो हम जानते हैं। और उसके बाद से जो हमारे एग्जिस्टिंग रोड हैं, आप ऐसे सोचिए कि जो हमारे एग्जिस्टिंग रोड हैं, तो हम लोग जो है रिसर्च के मामले में हमेशा ऐसा देखते हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट के चांसेस हमेशा होते हैं, क्योंकि जो पेमेंट बना तो पहले थिकनेस ज़्यादा थी, तो हम लोगों ने ऐसे सोचा कि थिकनेस को क्यों ना कम किया जाए। तो थिकनेस को कम कैसे कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि स्ट्रेंथ से तो हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं है, तो कुछ तो हमें ऐसा मटेरियल लगाना होगा जो स्ट्रेंथ से कॉम्प्रोमाइज़ भी ना हो और थिकनेस को भी कम कर दे। तो ये सब चीज़ों में हमें रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है कि किन किन चीज़ों से रिप्लेस कर सकते हैं, किसको किसको क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए एक तरीके से देखा जाए तो CRRI का फॉर्मेशन हुआ, विच वॉज फॉर्म्ड इन 1950, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कुछ हमारे जो रोड डेवलपमेंट की हिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट टेक्निकल बॉडीज़ थी उनके बारे में, ठीक है। अब हम देखते हैं रोड टाइप। तो रोड टाइप क्या क्या है, तो सबसे पहले तो जो हमारा पेमेंट है उनके बिहाफ पे रोड देखा गया, रोड टाइप को डिसाइड किया गया। तो ऑन द बिहाफ ऑफ पेमेंट, तो 2 तरीके का पेमेंट के बेसिस पे पेव्ड रोड और अनपेव्ड रोड था, ठीक है। तो जो हमारा पेव्ड रोड था, पेव्ड रोड का और अनपेव्ड रोड में तो जो हमारा WBM रोड है, WBM जैसे कि हम जानते हैं इसका पूरा नाम क्या है, वाटर बाउंड मैकडम, ठीक है। तो जो वाटर बाउंड मैकडम था, जो वाटर बाउंड मैकडम रोड का कंस्ट्रक्शन था वो कैसे बनाया गया, तो उसमें करते क्या है कि जो हमारा एज अ बाइंडर हम लोग जो स्टोन डस्ट होता है उसका यूज़ करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं, और जो हमारा स्टोन होता है उसको यूज़ करते हैं। तो स्टोन को बाइंड करने के लिए हम लोगों ने डस्ट और वाटर का यूज़ करके एक पेव्ड रोड बनाया। पेव्ड रोड का मतलब एक समतल रोड, और अनपेव्ड हो जो गया, इट इज़ नॉट प्रोवाइडेड विद हार्ड सरफेस कोर्स ऑफ WBM लेयर। ये एक तरीके से अर्थ रोड था या ग्रेवल रोड था। तो जो हमारी बिल्कुल समतल रोड होगी, मतलब एक बराबर रोड होगी, वो होगा जिसका सरफेस हार्ड होगा तो वो पेव्ड रोड होगा, और जिसका सरफेस कंपैरेटिवली हार्ड नहीं होगा, और जो एक तरीके से कह सकते हैं हम कि मिट्टी या फिर ग्रेवल की बनी हुई जो रोड होगी वो हमारी अनपेव्ड रोड होती है, ठीक है। तो पेव्ड रोड का जो एक तरीके का टाइप हम WBM को देख सकते हैं, क्योंकि WBM के कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि जो स्टोन होता है उस स्टोन का यूज़ करते हैं, और उस स्टोन में हम लोग एज अ बाइंडर जो है वो स्टोन डस्ट और वाटर का यूज़ करके बनाते हैं। तो एक सफिशिएंटली हार्ड हमें बियरिंग सरफेस मिल जाती है, जिसको बोलते हैं हम लोग पेव्ड रोड। और अनपेव्ड रोड मतलब सिंपल जो हमारा अर्थ रोड हो गया या जो ग्रेवल रोड हो गया वो हमारा अनपेव्ड रोड हो गया, ठीक है। फिर ऑन द बिहाफ ऑफ लोकेशन,
तो लोकेशन के बिहाफ पे कौन कौन से रोड टाइप हैं, तो 2 तरीके का मेनली रोड होता है। एक हमारा रूरल रोड हो गया, दूसरा हो गया अर्बन रोड। तो रूरल रोड जो हमारा नेशनल हाईवे हो गया, स्टेट हाईवे हो गया, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड, जो कि अभी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ रोड में पढ़ाई है। तो ये सारे जो रोड आते हैं वो अंडर रूरल रोड आते हैं, NH, SH, ODR, MDR एंड VR। ठीक है। तो अब अर्बन रोड में क्या आता है, अर्बन रोड में हमारा आर्टीरियल रोड और सब आर्टीरियल रोड आता है। ठीक है। तो आर्टीरियल रोड, सब आर्टीरियल रोड और जैसे कि एक्सप्रेस वेज हो गया, तो ये सारे जो आते हैं रोड कंस्ट्रक्शन होते हैं वो हमारे एक्सप्रेस वे वो होते हैं अर्बन एरियाज़ के अंतर्गत। ठीक है। तो जो हमारा हाई कैपेसिटी अर्बन रोड होगा और उसको हम लोग बोलते हैं आर्टीरियल रोड। और एक्सप्रेस वे, जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सप्रेस वे जो है वो फास्टेस्ट मूवमेंट के लिए एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाता है। और एक्सप्रेस वे को है वो हम लोग 6 to 8 लेन, एक 1 डायरेक्शन में 6 to 8 लेन में एक्सप्रेस वे का कंस्ट्रक्शन करते हैं। मतलब अगर आने और जाने दोनों डायरेक्शन को देख लें तो लगभग हमारा 6 से 8 रोड आने के लिए और 6 से 8 लेन जाने के लिए, तो उस हिसाब से काफ़ी फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो काफ़ी हाई स्पीड में हम लोग एक्सप्रेस वे पे मूव कर सकते हैं। तो ये सब जो हमारे क्लासिफिकेशंस आते हैं वो अर्बन रोड के तहत आते हैं। ठीक है। फिर सरफेस के आधार पे किया गया, तो सरफेस के आधार पे हो गया हमारा सरफेस रोड और अनसरफेस रोड। तो सरफेस रोड का मतलब ये हो गया कि जो विच आर प्रोवाइडेड विद बिटुमिनस और सीमेंट कॉन्क्रीट सरफेस। ठीक है। और अनसरफेस रोड जो कि हमारा बिटुमिनस और सीमेंट कॉन्क्रीट पेमेंट का नहीं बना हुआ है। तो जो नॉर्मली अभी जो हम रोड्स बनाते हैं वो बिटुमिन, जो फ्लेक्सिबल पेमेंट बनाते हैं उसमें बिटुमिन और एग्रीगेट का यूज़ करके बनाते हैं, तो हमारा बिटुमिनस सरफेस रोड हो जाता है। और जो हमारा सीमेंट CC रोड बनाते हैं, सीमेंट कंक्रीट का यूज़ करके बनाते हैं, वो हमारे सरफेस रोड। ये दोनों जो हमारे बिटुमिन और CC रोड आते हैं, ये दोनों हमारे सरफेस रोड में आते हैं। और अनसरफेस रोड मतलब जो बिटुमिन रोस्टा नहीं है, जो अर्दन रोड हो गया या फिर जो तुम्हारा आपका ग्रेवल रोड हो गया या WM, ये सब हमारे अनसरफेस टाइप के रोड हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद से हम लोग व्हीकल का क्लासिफिकेशन और लोड का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं ये देखना है। तो कैसे पता चलेगा हमें कि कितना जो हम लोग रोड बना रहे हैं, तो उसकी रोड बनाते हैं तो उसकी कैपेसिटी को बहुत ध्यान में रखते हैं कि जो हमारा पेमेंट है उस पर कितना लोड आने वाला है। तो उसके आधार पे ही हम लोग बनाते हैं। ट्रैफिक किस तरीके की आने वाली है, लाइट, मीडियम और हैवी या फिर एक्सट्रीम ट्रैफिक, उस बेसिस पे। तो हमारा जो व्हीकल क्लासिफिकेशन और लोड क्लासिफिकेशन के आधार पे इसको डिस्टिंग्विश किया गया। तो सपोज़ अगर मान लीजिए कोई रोड है, और कैसे हम डिसाइड करेंगे कि वो लाइट ट्रैफिक रोड है और मीडियम ट्रैफिक रोड है और हैवी ट्रैफिक रोड है या फिर एक्सट्रीम ट्रैफिक रोड है। तो उसको क्लासीफाई किया गया 2 आधार पे, एक लोड के आधार पे और एक व्हीकल्स के आधार पे। ठीक है। तो अगर जैसे मान लीजिए कि एक दिन में 70 व्हीकल्स अगर किसी रोड से जा रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से पास कर रहे हैं, 70 व्हीकल इन अ डे। ठीक है। यानी एक दिन में 70 व्हीकल, तो वो हमारा जो रोड क्लासीफाई होगा वो होगा हमारा लाइट ट्रैफिक रोड। ठीक है। यानी वहाँ पे लाइट ट्रैफिक है। फिर अगर जैसे मान लीजिए कि हमारा जो रोड है उसमें जो व्हीकल्स हैं वो 70 to 250 हैं, मतलब 70 से लेकर 250 व्हीकल इन अ डे जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो हमारा मीडियम टाइप का ट्रैफिक हो जाएगा। मतलब अगर एक दिन में 70 से लेकर 250 तक के व्हीकल्स, 250 व्हीकल पास कर रहे हैं एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, तो वो मीडियम ट्रैफिक हो गया। इसी तरीके से अगर ट्रैफिक जो है हमारा 250 से 600 व्हीकल्स जा रहे हैं इन अ डे, तो वो हमारा हैवी ट्रैफिक हो गया। और अगर 600 से ज़्यादा पास कर रहे हैं किसी लोकेशन से, तो वो हमारा एक्सट्रीम ट्रैफिक हो गया। तो ये तो हमारे व्हीकल्स के आधार पे है। ठीक है। अब लोड के आधार पे देखते हैं। अगर हमारा 50 टन है, 50 टन जो हो गया वो हमारा लाइट ट्रैफिक रोड के अंतर्गत आ गया। 500 टन, सॉरी इट्स 500 टन। 500 टन अगर है तो हमारा वो लाइट ट्रैफिक रोड है। 500 से 1000 टन है तो वो हमारा मीडियम है। 1000 से 1500 है तो हैवी ट्रैफिक रोड है। और ग्रेटर देन 1500 टन इन अ डे अगर उस पर्टिकुलर रोड सेक्शन से पास कर रहा है तो वो हमारा एक्सट्रीम ट्रैफिक की कंडीशन आएगी। ठीक है। तो ये हमारा एक्सट्रीम ट्रैफिक रोड और हैवी ट्रैफिक रोड और मीडियम ट्रैफिक रोड या लाइट ट्रैफिक रोड का क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ व्हीकल क्लासिफिकेशन एंड लोड क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो आई होप आप लोग को इतना तो समझ में आ गया होगा, और बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।